जी, अस्सलाम वालेकुम कैसे साहब, कैसे हैं आप? जी, खैरियत से वालेकुम हैं? कैसे मिजाज हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हाँ, इतनी दूर नहीं, नहीं तशरीफ़ बहुत लेकर आए शुक्रिया, ये। बहुत हाँ, और मुझे अंदाज़ा है कि गुलशन इमार आपके घर से बहुत दूर है, हाँ, लेकिन ये बेशक आपकी बहुत दूर है। हाँ, अरे हाँ। दिल रखने को कह दीजिए कि वो बहुत ही करीब है। नहीं, नहीं वो गलत बयानी हो जाएगी। हाँ, हाँ। तो हाँ, लेकिन आप आए, अच्छा लगा। और हुँ, आपका तो मुझे काफ़ी अरसे से इंतज़ार था, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ, आज तो हमारे साथ बैठे हैं जनाब मोहम्मद अली कुरैशी साहब। मैंने आपको पता होगा तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा बैंकर्स के इंटरव्यू किए हैं, सीनियर लेवल पे, एक्जिस्टिंग प्रेज़िडेंट, पास्ट प्रेज़िडेंट्स और काफ़ी सीनियर लोग। और उनसे नई-नई कहानियाँ मैंने सुनी हैं। और आज कुरैशी साहब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे आपकी ज़िंदगी की कहानी सुनने के लिए। बिल्कुल सर, हाँ। क्या मैं अपने साथियों को बता सकता हूँ कि मेरे साथ जो अज़ीम हस्ती बैठी हुई है, ये सिर्फ़ मैट्रिक पास थे। फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं, सेकंड डिवीज़न भी नहीं, थर्ड डिवीज़न भी नहीं है। इसके बावजूद ये करियर में कहाँ-कहाँ तक पहुँचे, ये बिल्कुल किसी हिंदुस्तानी फ़िल्म की एक स्टोरी की तरीके से और कैसे पहुँचे। हुँ, तो ये मेरा आज का जो इंटरव्यू है डेडिकेटेड उन लोगों के लिए है, जो समझते हैं कि चूँकि हमने किसी फ़ॉरेन बैंक से क्वालिफ़िकेशन हासिल नहीं की है, चूँकि हमने लम्ब से तालीम हासिल नहीं की है, लिहाज़ा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर नीयत सच्ची हो और अगर खुलूस से आदमी काम करे, तो आदमी बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। आज बहुत कुछ सुनेंगे आप इनसे, इनकी क्लर्की के किस्से, दुबई में कैसे रहा करते थे उसके किस्से। दुबई या अबू धाबी? जी, अबू धाबी में अबू ज़्यादातर धाबी। दुबई में भी रहा, हाँ, जी, दोनों जी, जगह जी। में रहा। तो मेरा ख़्याल है वक़्त बचाने की खातिर मुझे मालूम है कि बहुत सारे आज आपसे किस्से सुनने हैं। हुँ, आप बराह रास्त बताइए मुझे कि आपने तालीम क्यों छोड़ी थी फौरी तौर पे? और आप बैंकिंग में कैसे और किस पोज़ीशन पे आ गए थे? हुँ। असल में ये है कि वो यंग एज थी और वालिद साहब का इंतकाल हो गया अच्छा। और वालिद साहब हमारे डॉक्टर थे। हमारी बेसिकली पूरी फैमिली डॉक्टर थी। वालिद डॉक्टर, चाचा डॉक्टर, दादा डॉक्टर, परदादा डॉक्टर। तो ऐसों के आप सिर्फ़ चश्मो-चिराग थे और खुद आपने मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ दी अपनी? हाँ, नहीं तो मतलब ज़ाहिर है अब वो तो डॉक्टर थे ना, हाँ। क्लिनिक थी ना। हाँ, सही है। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो वो क्लिनिक थी। अगर हुँ, परचून की दुकान होती तो मैं जाके बैठ जाता उसपे। सही बात तो क्लिनिक थी ना मतलब। है। तो बहरहाल फिर है ना मैं सबसे बड़ा था घर में। हाँ। तो और कुछ आइडिया भी नहीं था और जो हमारा ब्रॉटअप था घर में वो डिफरेंट था क्योंकि वो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग थे सब जी। और बहुत वेल टू डू थे। हुँ, मतलब उसमें मेरा कोई दखल नहीं है मतलब तो वो एक डिफरेंट टाइप का कल्चर और माहौल और एक बिल्कुल। एक्सपोजर जो उस उसमें हम लेकिन बड़े हो रहे थे। उस माहौल में बड़ा फ़र्क आपकी वालिदा का था, जो मैंने आपसे जो पहले बातें हुई थी, हम्म। मेरे ख़्याल है आपकी वालिदा ने आपकी बड़ी केयरिंग की थी इस जी मामले जी में। वो मेरा उनके साथ एक बहुत यूनिक रिलेशनशिप था मतलब जी। इतना था कि मतलब मैं कोई भी काम करूं अच्छा बुरा हुँ। मैं अम्मी को जरूर बता देता था। मैं असल में यही बात आज के लिए नस्ल को बस मैं बताना अम्मी चाहता को हूँ बता देता था कि भैया मतलब। डिग्रियों से ज़्यादा हाँ। जो चीज़ है वो फैमिली वैल्यूज़ की है हम्म, और माँ की दुआओं की है। हम्म। जी, आगे चलिए। हाँ, तो उसके बाद फिर हमने हमारे नेबर में कुछ लोग रहते थे, तो उनका कारोबार था एक्सपोर्ट का दुबई में। हुँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमें कुछ पैसे दे दें, मतलब अगर आप लगा दें तो हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, आपका भी हम वो बना देते हैं, हुँ, तो आप हमें एक्सपोर्ट किया करें, हुँ। तो फिर साइज़ भी बढ़ जाएगा, आपके पैसे और आ जाएँगे, तो ये वो। तो ख़ैर अब वो मैं तो ज़ीरो नॉलेज ना मतलब सीधी बात है। तो मैंने उनके साथ पैसे लगा दिए मतलब ये। अब वो लग गए वो जो भी ची वो कुछ वो करते थे शायद ड्राई स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे यहाँ हुँ, से हुँ, ऐसा कुछ हुँ। था। तो लग तो गए, चले गए, सामान भी चला गया, वो भी नहीं पता था सामान गया है मतलब लेकिन वो पैसे वापस नहीं आए। फिर चिरागों में रोशनी न हाँ, रही। नहीं हाँ, वो नहीं आए लेकिन मतलब उस समय मुझे ये ख़्याल नहीं था कि ये मुझसे बेईमानी कर रहे हैं या कुछ, हाँ, क्योंकि हाँ। वो सारा आता नहीं था मुझे। हाँ, तो सही अगर है। नहीं आए तो नहीं आए, कुछ हो गया होगा मतलब। हुँ, तो तो उसमें ड्रैग हो गया 1 से डेढ़ साल। अच्छा, हाँ, तो वो लेकिन थैंक्स गॉड कि वो उसके एंड ऑफ द डे वो पैसे वापस आ गए, मतलब कैपिटल वापस आ अल्हम्दुलिल्लाह, गया। सही बहुत बड़ी तो बात है। हाँ, हाँ, अच्छे लोग थे, जो भी था मतलब उनका नहीं हो सका तो आप उन्हें पैसे ले लें। हुँ, खैर वो पैसे ले लिया तो अब ये था कि अब क्या करें? हुँ। तो वो कुछ ऐसा था कि वो जहाँ हम रहते थे वहीं कुछ बात हो किसी से कहीं बात-वात हो रही थी, वालिदा की हो रही थी शायद कि भई वो बैंक के अंदर लग जाएँ बच्चे आपके या कुछ लग जाए या हमारा कुछ जानने वाला है हम किसी से कह दें। तो खैर वो होती रही बात लेकिन अब
कोई काम नहीं था, मैं घर में ही था। मैं तो हमारे जो एक दोस्त थे, जो जिनका दुबई में काम कारोबार था, वो कोई और थे मतलब। तो उनका यार तुम आप दुबई आ जाओ, चक्कर मार के देख लो, वहाँ भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है, तुम कर लेना। तो मुझे आता ज़्यादा तो कुछ नहीं था, तो मैं चला गया। तो मैं गया तो दुबई, लेकिन दुबई रुका नहीं मैं, दुबई से मैं अबू धाबी चला गया। और जैसा कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया, जो आपने मुझे बताया था कि उस वक़्त आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक पास ही, लेकिन नाइदर इन फर्स्ट नॉर सेकंड नॉर थर्ड डिवीज़न, यू वर जस्ट इन पास डिवीज़न। मैं पास था खाली, हाँ। बिलो थर्ड, क्योंकि ठीक है। वालिद साहब के इंतकाल के बाद तो मुझे मैट्रिक जी। किया था मैंने मतलब। हुँ, उसके बाद सब मुझे कुछ काम करना था मतलब ये। हुँ। तो खैर वो अबू मैं अबू धाबी चला गया, तो वहाँ जहाँ मैं ठहरा तो वो भी हमारे जानने वाले थे मतलब। तो मैं उनका भी वो हबीब ये किस बैंक, सन की बात है? 1974। 74 में तो दुबई, अबू धाबी ना बुर्ज खलीफा होगा, ना बड़ी-बड़ी कुछ भी नहीं था। 26 मंजिला बिल्डिंगें हाँ, होंगी। मतलब अब कुछ कुछ सड़कें थी मतलब। हाँ। और अदरवाइज अगर आपको यहाँ से दूसरी जगह पार करना है तो रमल होती थी, रेत कहते हैं ना उसे, तो जी, जी, आपके जी, पैर जी। धंस जाते थे, मतलब डिफिकल्ट टू वॉक, तो आप रहते डिफिकल्ट टू कैसे थे वॉक। उस दौर में दुबई में 74 के अंदर? आपकी कोई अच्छी मुलाज़मत नहीं थी, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे? हाँ, अभी तो मैंने बताया मैं कहीं ठहरा हूँ जाके। हाँ, हाँ, तो जहाँ मैं ठहरा था वो बड़े आदमी थे काफ़ी। अच्छा। वो तो उन्होंने क्या किया, रात को पहुँचा, उनको बताया, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं सुबह ऑफ़िस जब जा रहा हूँगा तो तुम्हें हबीब बैंक से उतार दूँगा। ठीक है। एक ही ब्रांच होती थी, एक हबीब बैंक था, एक यूबीएल था वहाँ। जी। अब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर एक ब्रांच है हबीब बैंक की और कितने पाकिस्तानी होंगे वहाँ, तो उसमें इतना रश होता था, वो बिल्कुल लाइक अ पिक्चर हाउस। सही। मतलब सुबह जब गेट खुलता था तो एक हॉल अंदर घुसता था उसमें। हुँ, 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 ये हुआ करता था, खासतौर पे फर्स्ट 10 डेज ऑफ द मंथ। हुँ। तो मैं हबीब बैंक चला गया, हबीब बैंक जाके मैंने वहाँ से पूछा उनके नाम, मुझे नाम उन्होंने बता दिया था जहाँ मैं ठहरा था, कि वज़ीर हुसैन जाफ़री साहब हैं, हुँ। चीफ मैनेजर हैं यहाँ के। मैं गया, मैंने उनका पूछ उनसे बैठा, तो मैंने वहाँ किसी से पूछा कि भई अच्छा, मुझे कोई प्रोटोकॉल वोटोकॉल इतना पता नहीं था ना कि मैनेजर हाँ, सही है हाँ। में क्या होता है मतलब ना। तो मैंने कहा भई वो वज़ीर हुसैन जाफ़री साहब से मिलना है। हाँ, तो मैं जिससे भी कहा वो उससे जाके अंदर बता दिया मतलब। तो इट्स वेरी काइंड ऑफ हिम, भई वो होता होगा, आप हाँ, उनका भेजें, कौन है? हाँ, तो मैं एक 18-20 साल का लड़का अंदर चला गया मतलब। हाँ, बहुत मिले मुझसे और वो उन्होंने मुझसे कहा कि भई आप क्या क्या है मतलब क्या क्या? तो मैंने कहा पाकिस्तान में कराची से आया हूँ और मुझे जॉब चाहिए। हुँ। तो मैंने अच्छा, तो वो मियाँ करके बात करते थे कुछ। तो उनका कि मियाँ आपने इससे पहले कहीं काम किया है? नहीं, तो मैंने कहा नहीं किया। आपको किसी किस्म का काम का तजुर्बा है? नहीं, नहीं, काम ढूँढने के लिए हुए। काम का तजुर्बा नहीं। आपको कोई कुछ आता है? मैंने कहा नहीं। अच्छा ये बताएँ आपको टाइपिंग आती है? हाँ, मैंने कहा नहीं। वो भी नहीं। तो उनका आप आए किस लिए होते थे? नहीं, तो उन्होंने मुझसे ये कहा देखें, अब हम यहाँ भी देखें हमारे पास जगह अगर होती हैं तो, लेकिन ये कि मेरी यहाँ काफ़ी जान-पहचान है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि अगर मैं आपके बारे में किसी से कहूँ कि इसको रख लो, तो उससे क्या कहूँ? कमाल का सवाल है। हाँ, उससे क्या कहूँ? हाँ, तो मैं उनके सामने बैठा हुआ था और ये बीच में दरवाज़ा था, काँच हाँ, का दरवाज़ा था। हाँ, तो पूरा लॉबी कॉरिडोर नज़र आता था, सही है, जिसके एक साइड पे फोटो सोफ़े और कुर्सियाँ पड़ी थी, दूसरी साइड पे काउंटर लगे हुए थे। सही काउंटर है। के पीछे कुछ लड़के काम कर रहे थे। हाँ, तो मैं जाफ़री साहब से कहा कि जाफ़री साहब ये जो लड़के काम कर रहे हैं ना यहाँ, हाँ, मैं नहीं समझता ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो मैं नहीं कर सकता। ये था आपका तो कॉन्फिडेंस मेरा लेवल। ये पॉइंट, हाँ, जी, क्योंकि मुझे मुझे हाँ, खौफ डर नहीं था ना, मैं मैनेजर, हाँ, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर में जानता नहीं था ना क्या होता है ये। समझ गया मैं। मुझे पता ही नहीं था ना हाँ, मतलब। हाँ, तो मैंने कहा सर ये जो लोग खड़े हैं ना, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो मैं नहीं कर सकता। जो मैं नहीं कर सकता। अब ये बात हुई थी कि वो दरवाज़ा खुला, एक साहब अंदर आए, उनका सर वो लोग आ गए हैं आपकी मीटिंग के। हाँ, आई हैव टू गेट अप। अच्छा मियाँ मिलते हैं फिर। मैं बाहर आ गया। दूसरे दिन सुबह में, ये बहुत क्लास की चीज़ है, दूसरे दिन सुबह में फिर पहुँच गया वहाँ। अच्छा ये कमाल है। दूसरी मैंने वो मीटिंग आधी अधूरी रह गई ना, हाँ, 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 दूसरे दिन मैं सुबह वहाँ फिर पहुँच गया। हाँ,
तो फिर पहुंच गया मैं, तो वो जो सोफे लगे होते थे, कुर्सियां में, वहां गया, पूछा उनसे, तो उनका आया नहीं जाफरी साहब का। आप बैठ गए वहां पे? तो मिड वे में मैं कहीं कुर्सी कुर्सी पे बैठ गया इंतजार में। आई थिंक 10-15 मिनट हो गए कि वो चलते हुए आए, वो उसी कॉरिडोर से आते थे, सामने कमरा था, सीधे चले आते थे। तो जब वो मिड वे में पहुंचे तो मैं खड़ा हो गया हाँ। अपनी कुर्सी से। तो जाहिर है वो फौरन देखा कौन खड़ा हुआ है, तो मतलब मैं था वो। तो वो भी रुके, उधर थोड़ा काउंटर के पास जाके हाथ टेक के काउंटर पे खड़े हो गए। तो मैंने करीब कर गया, सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तो झट शौक लगा ना, मतलब हाँ। एक क्वेश्चन, वो इसी तरह से बात कर, उनका हाँ। लहजा कुछ, उनका कुछ स्टाइल बड़ा डिफरेंट था। हाँ। लेकिन वो उनका, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तो मैंने उनकी तरफ देखा, आई कुडंट रिप्लाई, मतलब मैं पता नहीं था मैं क्या कहूँ। हाँ। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप काउंटर के उधर खड़े हो जाए जाके। अरे वाह, अच्छा। आई गॉट अ जॉब। क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा ना कि आप काउंटर यहाँ क्यों खड़े हैं, आप हाँ। काउंटर के उधर खड़े हो जाए जाके। एग्जैक्टली exactly. यानी इतने मर्दुम शनास थे वो कि उन्होंने यार मतलब कि बंदे में कॉन्फिडेंस है, बंदा डिलीवर कर मुझे देगा। नहीं पता क्या देखा उन्होंने, लेकिन मतलब ये एक कमाल की चीज। तो कुरैश साहब, ये तो आपने बड़ी हैरत अंगेज दास्तान सुनाई है वजीर हुसैन जाफरी साहब की। एक ऐसा आदमी जो ना आपका रिश्तेदार था, ना आपको जानता था, किसी किस्म का कोई होता है ना बाज़ औक़ात के फ़िक़ही बुनियाद पे, इलाक़ाई बुनियाद पे कोई ताल्लुक़ हो, सिफ़ारिश हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन वो इतने मर्दूम शनास थे कि उन्होंने आपके जौहर को पहचाना और आपको एक चांस दिया। और लाइफ में होता ही है कि चांस मिलना चाहिए। नौकरी आदमी करता किसी के दम से है, बिल्कुल हाँ। लेकिन कंटिन्यू अपने से करता है। कभी ज़िंदगी में दोबारा मुलाकात हुई वज़ीर जाफ़री साहब से? किन हालात में वो आपको पहचाने, नहीं पहचाने, क्या रहा? हाँ, ये बताइए ज़रा। हाँ, वो वाक़ई वो बड़ा अजीब वाक़या है, मुलाकात हुई मेरी। अच्छा। और उसका बड़ा अजीब, मुझे अब तक तासुर है, और एक एक होता है असर हो जाता है उसके ऊपर जी। ना आदमी की, यार ये कैसे हुआ, मतलब ना। तो मैं पाक-कुवैत में था, अरसा हो गया ना, 10-15 साल, पता नहीं कितने की बात है। तो मैं पाक-कुवैत में था, तो पाक-कुवैत के अंदर मेरे पास फ़ोन आया एक। हुँ। तो फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि भई कोई हबीब मुदारबा से आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, तो हबीब मुदारबा। हबीब मुदारबा। हाँ। तो मैंने लिया, तो वो कोई साहब थे, मतलब जो बाद में पता लगा कि वो सेक्रेटरी थे, मतलब। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो चेयरमैन हैं, हाँ। वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट दे दें। अच्छा, उनके चेयरमैन आपसे अपॉइंटमेंट सीक कर रहे थे। जी, उन्होंने कहा मिलना चाहते हैं, तो आप बता दें आप कब अवेलेबल हैं, अपॉइंटमेंट, तो मतलब मिलने आना चाहते हैं आपसे वो। तो लेकिन कमाल की बात है कि हबीब के मुदारबा के चेयरमैन, हबीब ग्रुप था ये। हाँ। तो उन्होंने आपसे अपॉइंटमेंट सीक किया, प्रेज़िडेंट से या चेयरमैन से सीक नहीं किया अपॉइंटमेंट उन्होंने? अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता क्या है, मतलब वो हाँ। तो, मतलब आई जस्ट गॉट अ कॉल ना, मतलब हाँ। हाँ। तो मैंने कहा कौन साहब हैं? तो उन्होंने कहा कि वो वज़ीर हुसैन जाफ़री साहब। अच्छा, वही थे। अच्छा, 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 अच्छा। मैं खड़ा हो गया। मैं बाकी फ़ोन मैंने खड़े होके ही सुना फिर, हाँ। क्योंकि ये वही वज़ीर हुसैन जाफ़री है जिन्होंने अभी बैंक मुझसे मैंने जिन्होंने कहा था पहली जॉब दी थी कि काउंटर भाई के यहाँ अंदर, नहीं, क्यों नहीं, खड़े, जिन्होंने कहा था काउंटर के अंदर क्यों खड़े हो, अंदर जाके खड़े हो जाओ। अंदर जाके खड़े हो जाओ। जी। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भई वो वज़ीर वो जाफ़री साहब से मेरी बात करा दें। हाँ। तो उन्होंने मिला दिया जाफ़री साहब को, तो मैंने सलाम-वलाम किया, मैं कहा जाफ़री साहब आपको मुझसे काम है, आप मुझे बताएँ, मतलब मैं आपके पास अभी आ जाता हूँ, मतलब तो क्या है आप मुझे बताएँ? तो कह रहे नहीं मियाँ, वो ऐसा है कि वो हम ही आपके पास आएँगे, तो आप बताएँ कब आप हैं? तो मैंने कहा आप बताएँ आप कब आना चाहते हैं? तो कहा हम कल आ जाएँ 11-12 बजे तक। मैंने हाँ, बिल्कुल आप आ जाएँ। तो कहने नहीं, हम अपने साथ अपने जो मुज़ारबा का हेड है उसको भी लेके आएँगे, कुछ काम भी है। क्या लिहाज़ वाले लोग थे हाँ, कि मतलब काम मेरा है तो तो आप क्यों आए, मैं खुद आऊँगा वापस। हाँ, तो वो मैंने कहा ठीक है। मैं दूसरे दिन, मतलब मैं बेचैन बैठा हुआ था, द 9 बजे से ही मैं बेचैन था कि अब जाफ़री साहब आएँगे, जाफ़री मतलब। साहब जिन्होंने हाँ, मतलब आपका वो करियर बनाया। एक हाँ। था ना, मतलब कि हाँ। कैरेक्टर है ना आदमी का। हाँ। मुझे नहीं पता उन्हें, वो मर्दम शनास थे, मुझे देखा उन्होंने, मतलब वो उस आदमी का कैरेक्टर है ना, जी। कि ही जस्ट टूक मी ना, मतलब। जी, जी। ख़ैर वो आए, बैठे, ज़ाहिर है थोड़ी-सी बात हुई, हमेशा खुश होते थे। ज़ाहिर है एक पोज़ीशन थी ना मेरी वहाँ, मतलब हुँ, हुँ, पाक-कुवैत हुँ, में। हुँ। तो वो सब कुछ हुए, उसके बाद कहा कि भई वो हमारा ये काम है कि ये हम, शायद नया खुला था या जो भी था, मतलब। लेकिन एक छोटी थी ना, मतलब अभी हाँ, मुदारबा इतना हाँ, कोई बड़ा हाँ। तो नहीं था। तो कह वो इंटरबैंक क्रेडिट लाइन्स होती है ना, मतलब। जी, 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 तो जी, जी, कहने बिल्कुल। लगे कि वो आप अगर हमें अभी मुदारबा के लिए क्रेडिट लाइन दे दें। जी।
आप सोचिए मेरा क्या हाल हुआ होगा मतलब। और डायरेक्ट उनका कहना, हालांकि वो अपने किसी आदमी को पास भेजे थे कि भाई हाँ, इसको भेजो तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए आए, तो मैंने कहा कि इसको भी मिला दें अपने हेड को आपसे, ताकि आप हम्म। मिल लें। दोबारा मैंने उनका बिल्कुल जाहिर साहब मैं देखता हूँ और मैं आपको फ़ौरन ही बताता हूँ, मतलब इमीडिएटली मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। मतलब खैर हम्म। थोड़ी बहुत बात हुई, उसके बाद वो चले गए। मतलब जैसे ही वो चले गए, मैं वापस अंदर आया, तो हमारे यहाँ जो करते थे वो ये इंटरबैंक लाइन ना, टीम एक भी, एक एक उसका क्राइटेरिया था, वो बना हाँ, हुआ था, हर चीज़ एक टीम थी। एस्टेब्लिश थी। यहाँ। एस्टेब्लिश थी कि भई ये होगा तो ये इतना मिलेगा। हम्म। तो मैंने उनको फ़ौरन जाके दिया और मैंने कहा ये सुपर अर्जेंट है मतलब। हम्म। अगर हम नहीं दे सकते हैं पैसे, तो आके मुझे कमरे में बता देना कि नहीं दे सकते, हम्म। और अगर दे सकते हैं तो फिर बना के ही लाना पर्चा। अच्छा। हाँ, फिर पर्चा बना के लाना तुम, हाँ हाँ। और इमीडिएट चाहिए। खैर वो सही। क्योंकि सिस्टम्स इन प्लेस थे, क्राइटेरिया इन प्लेस था, सब कुछ था, तो उसमें अवेलेबिलिटी दे सकते थे हम। हम्म। तो देयर वाज़ अ गुंजाइश ऑफ 50 मिलियन, हम्म। 50 मिलियन। तो मैं कब लाके उन्होंने पर्चा दे दिया 50 मिलियन मतलब ये। तो खैर उस ज़माने में जैसे हमारा बड़ा अच्छा था इरफान साहब के साथ, वो होता है ना कि वो इक्वेशन थी पूरी, हाँ। इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या मतलब, वो सिस्टम्स बने हुए थे ना, तो उसमें वो किसी प्रोसेस में नहीं जाना होता था ना। हम्म। एक चीज़ बनी हुई है ना, तो मतलब वो उसको उसी दिन मैंने हम्म। सेकंड हाफ में हम्म। जो भी उसका था, जिसके साइन चाहिए थे, वो अप्रूव करा ली, और दूसरे दिन आई गिव देम, दूसरे तीसरे दिन मतलब सेम 50 मिलियन दे दिया उन्होंने। तो दैट वाज़ समझ में नहीं आया मेरे कि यार ये क्या हुआ, मतलब कहाँ वो, कहाँ ये। नहीं नहीं, इसमें आपका भी ज़र्फ था और उनका भी ज़र्फ था। हुँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग जो है जब इस पे आते हैं, हाँ, तो उनका दिमाग ही पलट जाता है पूरा ही, ठीक है? वो आपका ज़र्फ था कि आपने उस चीज़ को याद रखा, हुँ, और उनका भी ज़र्फ था कि उन्होंने किसी और को नहीं भेजा कि ये कार्ड मेरा ले जाओ और इससे कोई ये हाँ, काम करना है। उधर ये तो सीखा बिल्कुल बहुत। एक ये तो बिल्कुल एक अजीब-सी कहानी लग रही है जो हाँ, आजकल के दौर में काबिल यकीन नहीं हाँ, है। उधर सीखा बहुत। हाँ। एक ब्रांच थी, और कोई ऐसा बैंकिंग का काम नहीं होता था जो उस बैंक में नहीं होता था। वो कोई अच्छा। 15-20 लोग थे उसमें, तो हर आदमी को मोर और लेस सब आ जाता था। अच्छा मुझे वो भी था कि मुझे मल्टीटास्किंग। कुछ आता नहीं था ना, तो आई हाँ, वांट टू लर्न। हाँ। मुझे ये ज़रूर है, ये क्वालिटी, आई वांट टू लर्न, मुझे पता होना चाहिए क्या हो रहा है। आई जस्ट वांट टू सी कि ट्रांज़ैक्शन इनिशिएट कहाँ से होती है और एंड कहाँ होती है। ये हुँ। अंदर था मेरे के। तो वो फिर हमने हर डीडी डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, बिल्स ऑफ कलेक्शन, एलसी, यू नेम इट, वो कोई छुट्टी कराया ना, तो जाओ बैठ जाओ। अब ये अच्छा। नहीं पता काम आता है नहीं आता है, जाओ बैठ जाओ। तो उस वक़्त ये साथी थे, मेरे ख़्याल उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि हॉस्टिलिटी नहीं दिखाई, बल्कि एकोमोडेट किया कि रश काफ़ी था बैंकों पे, तो एक होता हाँ है कि नया आदमी आ मतलब, गया, भई कहाँ से आ गई है? हाँ लेकिन वहाँ तो मेरे ख्याल शायद वो ये था कि वो नया आदमी आ गया तो गनीमत हुआ ना, क्योंकि वो मैंने बताया जब दरवाजा खुलता था बैंक का, तो जी, हॉल जी, आता जी। था अंदर ना। ये आप हबीब बैंक की बात कर रहे हैं ना? ये हबीब बैंक, हमदान स्ट्रीट ब्रांच, अबू जी, धाबी। जी, जी। क्योंकि हबीब बैंक का एक कल्चर था, मैंने भी इत्तेफ़ाक से हबीब बैंक में अपने करियर स्टार्ट किया था, हम्म, कि जब हम लोग की वो 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, तो बीच में 15-15 दिन के लिए ब्रांच जाते थे। हम्म, तो वो कहाँ ज वहाँ कहा जाता है कि पीएल 400 सी हम्म, अमेरिकन एड आ गई है, जो हम्म, काम है उसपे लाद दो। तो बाज़ औक़ात ये था कि पॉज़िटिवली भी काम सीखने को बहुत मिलता था हबीब बैंक के अंदर। तो फिर अच्छा। काफ़ी बैंकों में काम किया मैंने, मतलब मैंने सीखा बहुत कुछ हबीब बैंक किस से। पोज़ीशन पे गए? क्या तनख़्वाह नहीं थी? मैं लिविंग। हाँ, ये तनख्वाह-वनख्वाह सुन लें आप। हम क्लर्क थे वहाँ, सुबह 8 बजे बैंक लगता था, हम 8 बजे पहुँच जाते थे, और आम तौर पे रात को 9 बजे निकलते थे, 8 टू 9। 8 टू 9, सही है। ठीक है? तो ज़ाहिर है वो रश इतना होता था, तो वॉशर बहुत बनते थे, और हम बिल्कुल जूनियर क्लर्क थे, तो वो मैनेजर जो था उसने आके बताया, या जो अफ़सर था हमारा जो भी, उसे बताया कि बिल्कुल कुछ पता नहीं है ना। और भी लड़के थे मतलब, तो कहते भाई जो सफ़ेद रंग का वाउचर होता है ना, ये डेबिट होता है, अच्छा, और जो ब्लू होता है ये क्रेडिट होता है। अच्छा। पहले तो अलग करो इन सबको, हाँ, फिर इनकी थप्पियाँ बनाओ। हाँ, उसे वो शायद सप्लीमेंट्री कहते थे, हाँ। फिर उसको सीते थे। सही। तो पियून वगैरह भी हमारे साथ बैठे होते, हम ज़मीन पे ही बैठे होते थे। अच्छा। तो एक-एक लेजर की थप्पी बनानी है, एक-एक हाँ, अलग-अलग अकाउंट की। सही है, फिर वो कहते थे अब इसकी टोटलिंग करो, दोनों के टोटल बराबर होना चाहिए। सही है। मैच हो जाएगा ना मतलब। यहाँ से बैंकिंग सीखी आपने? ये लेवल था हमारा। यहाँ से आपने बैंकिंग सीखी है हाँ, कि डे क्लोज़ करो तो सारे डेबिट क्रेडिट बराबर होने बैलेंस चाहिए। होने चाहिए। अगर आउट हो गया तो फिर गए काम हाँ, से। गए तो गए, दो 10 बजे। जी, जी। हुँ। अच्छा। तो इस तरह से वहाँ फिर काम किया। सर तनख्वाह तो बता दें?
मेरी पहली तनख्वाह होती है वो 1075 दिरहम थी। 1075 दिरहम। 1075 दिरहम। उस जमाने में जो दिरहम और पाक रुपीज का रेट था वो 2 रुपये और 45 पैसे था। तो यहाँ से आप पाकिस्तान तो से 2,500 गए रुपये बने पाकिस्तान के ना। 2,500 की नौकरी करने हैं, तो वहां हाँ पे आप तो रहते कैसे थे इतनी कम तनख्वाह में? सर वो रहने ही दें उसको ना, मतलब नहीं मैं खैर बताएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सर वो ये होता था वहाँ कि वो उस जमाने में वहाँ कच्चे घर हुआ करते थे, कच्ची आबादी से कहते हैं आप। जी। तो वो कच्ची आबादी में होता ये था कि वो आपको जैसे एक कच्ची आबादी में एक एक झोपड़ी बनी हुई है, सही। थोड़ी देर की सोच है ना। तो हम्म। ये झोपड़ी बनी है उसके अंदर लेट से कि 3 कमरे हैं, खोली। मतलब हाँ 3 दीवारों वाले 3 कमरे हैं, हाँ मतलब अलग हाँ अलग हैं या हाँ 2 हैं, हाँ। और एक वॉशरूम में मतलब कॉमन। कॉमन बना। तो मालूम हुआ कि वो जो एक कमरा है उसका किराया 600 रुपये है, 600 दिरहम है। 6 6 12 6 1800 दिरहम किराया है, या 500 दिरहम किराया है एक कमरे का। अच्छा। तो वो उस एक कमरे में हम 5 लोग रहा करते थे। ओ माय गॉड। अच्छा ये इतफाक है, पांचों बैंक करते हैं, पांचों बैंकर हैं। इतफाक है पांचों बैंक करते हैं।